सभी को नमस्कार मित्रों। आज हम भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होती हैं नदी घाटी परियोजनाएं और क्या हैं उनके लाभ। किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो भारत की नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यानी इन नदी घाटी परियोजनाओं का, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनका उपयोग संचालन किया जाता है। तो जैसे अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है नदी घाटी परियोजना। तो नदियों के मुहानों पर बांध बनाकर जब उस जल का हम सदुपयोग करते हैं, उस जल का एक से अधिक कामों में हम उपयोग करते हैं, तो वो नदी घाटी परियोजना होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इस पानी को हम सिंचाई के रूप में भी काम में लेते हैं, बिजली बनाने के रूप में भी काम में लेते हैं। बांध बनाए जाने से बाढ़ का भी नियंत्रण होता है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की भी रक्षा होती है और मत्स्य पालन का भी विकास होता है। यानी ये नदी घाटी परियोजनाएं अत्यधिक महत्व है इनका। आप देखते हैं कि कौन कौन सी हैं देश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे सफल परियोजना मानी जाती है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। इसका निर्माण 7 जुलाई 1948 को किया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस योजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल पर आधार पर बनाया गया। यानी इस योजना के लिए जो मॉडल तैयार किया गया वह अमेरिका की जो टेनेसी योजना उसके आधार पर तैयार किया गया। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। यानी इस नदी के अत्यधिक आने के कारण बंगाल में काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता था, काफ़ी तहस नहस हो जाता था, तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। अब इसमें नदी घाटी परियोजना बना दी गई है। जगह जगह बांध बना के नदी के जल का सदुपयोग किया जा रहा है और ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुई है। इस परियोजना के तहत तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध, पचेत बांध और दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया है। यानी ये जगह जगह बांध बना बना के और पानी का सदुपयोग किया गया है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल पर बनाई गई है। दामोदर नदी घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई। और दामोदर नदी घाटी परियोजना में पूछ सकता है कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो तिलैया बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध, दुर्गापुर बांध का निर्माण किया गया है। बाद में 2 नंबर पे है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जिस प्रकार से बंगाल में दामोदर नदी अपना तांडव फैलाती थी, वैसे बिहार के शोक के नाम से कोसी परियोजना को जाना जाता था। तो बिहार का शोक मानी जाने वाली कोसी नदी पर भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, तो कोसी परियोजना वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी में निर्मल हनुमान नगर बैराज से नहर निकाली गई है। कोसी नदी में जो नहर निकाली गई है वो हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और बिहार नेपाल के लिए लाभदायी योजना है। अब कोसी परियोजना बिहार में संचालित है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना से हनुमान नगर बैराज से नहर निकाली गई है। कोसी परियोजना बिहार व नेपाल के लिए लाभदायी है। तो ये थे कोसी परियोजना से संबंधित। हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना को पढ़ा, हमने कोसी परियोजना को पढ़ा। अब अगली 3 नंबर है गंडक परियोजना। ये भारत नेपाल के बीच गंगा की सहायक गंडक नदी पर बनी है। जो गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी, उस पर बनी है गंडक परियोजना। इसका उद्देश्य सिंचाई व विद्युत उत्पादन है। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई करना व बिजली का उत्पादन करना। इससे किस किस को मिल रहा है लाभ? नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है। नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को। अगली परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना।
तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर महानदी में भारत का ये सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ी बात तो है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो महानदी है उस पर ये सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। तो प्रश्न ये भी आता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, वो भारत का सबसे लंबा बांध है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा। महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया है, बाढ़ नियंत्रण के लिए हीराकुंड बांध परियोजना का, ये भी ध्यान रखना। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसके कोई भी नदी घाटी परियोजना हो उसका मुख्य उद्देश्य यही है, बाढ़ का नियंत्रण करना, जल को सिंचाई के रूप में काम में लेना, बिजली का उत्पादन करना और मछली उद्योग का भी विकास करना। अगला, तुंगभद्रा नदी परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर स्थित कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। पूछ सकता है कि ये निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना तुंगभद्रा नदी परियोजना। इसका भी निर्माण है फसलों के लिए और बिजली उत्पादन करने के लिए है। अगली है नागार्जुन सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर इस परियोजना का नामकरण प्रसिद्ध बौद्ध संत नागार्जुन के नाम से किया गया है। तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना प्रसिद्ध बौद्ध संत नागार्जुन के नाम पर उसका नाम रखा गया है। इसका भी उद्देश्य खेती करना व बिजली का उत्पादन करना, और इससे जो लाभ मिल रहा है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिल रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। अगली है भाखड़ा नांगल परियोजना। पंजाब में सतलज नदी में स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये पंजाब में है सतलज नदी पर। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसके नाम पर है। इस बांध के पीछे बनी है झील। अगला, इसकी सहायक इंदिरा गांधी परियोजना के तहत राजस्थान तक, और इससे जो पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई है इंदिरा गांधी परियोजना, राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो कि भी भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इंदिरा गांधी परियोजना का पहले नाम राजस्थान परियोजना था, और ये जो एक इंजीनियर थे कंवर सेन नाम के, उनके प्रयासों से ये परियोजना संचालित हो पाई। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई व विद्युत उत्पादन। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो इसमें पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान और हरियाणा भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला, थीन बांध परियोजना। इसका नाम अब जमनालाल बजाज सागर परियोजना भी है। पंजाब में रावी नदी पर है ये, पंजाब में रावी नदी पर है। सिंचाई व विद्युत उत्पादन मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य भी खेती करना और बिजली का उत्पादन करना है। अगला है चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी में स्थित है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बिराज बांधों का निर्माण किया गया है। तो ये बांध बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। तो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। तो चंबल नदी पर बांध है गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज है राजस्थान में। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा का संरक्षण है, यानी मृदा को बचाए रखना। सिंचाई व विद्युत उत्पादन भी, इससे लाभान्वित मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगला है 10वीं परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत 5 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। रानी अवंती सागर बरगी बांध, यानी रानी अवंती सागर बांध को बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, तो ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना पर बांध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न बांध नर्मदा घाटी परियोजना पर स्थित नहीं है या स्थित है, तो
इनको भी याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और मृदा संरक्षण। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी उल्लेखनीय है, ये भी नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। तो ये थी महत्वपूर्ण भारत की 10 नदी घाटी परियोजनाएं। आज हमने नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। आगे से इसी प्रकार हम अन्य टॉपिकों पे चर्चा करते रहेंगे। अगर एक बार में आपको याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखें, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्रेम बनाए रखिए। धन्यवाद।